दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रमजानुल मुबारक में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद है। आजकल हमको देखने में आ रहा है दोस्तों, लोग एजेंट के झांसे में फंस रहे हैं, खास तौर से मालेगांव के लोग। क्यों फंस रहे हैं दोस्तों, उसकी सारी मैं जानकारी आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मैं यही साल 2026 में उम्रा करने गया था रमजानुल मुबारक में। तो आपको भी नसीब करे अल्लाह ताला उम्रा। ये वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत ही काम का वीडियो है। आप रमजानुल मुबारक में उम्रा करने जा रहे हैं, जो उम्रा टूर ऑर्गेनाइजर है उससे किस तरीके से बात करें, अपन मुतमईन हो जाए वो बात करे। अगर आपको बात करना नहीं आता है, आपके कोई दोस्त अहबाब होंगे या आपके रिश्तेदार में कोई होंगे पढ़े लिखे, तो उनसे बात कीजिए। और दोस्तों सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर देखा हूँ दोस्त, ऐसे लोगों को रोते हुए देखा हूँ, अजीब लगता है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता वीडियो में। तो एजेंट से किस तरीके से बात करें, एजेंट से तो पहले पैसे की बात करें, कितने दिन का टूर है और कितना पैसा लगेगा। मैं जहाँ तक के बताऊँ दोस्तों, मेरी बात, हमारे जो टूर ऑर्गेनाइजर थे वो वाहिद भाई थे अल अंसार, उनसे मैंने जो बात किया था, उन्होंने कहा था कि एक हाजी का 1,40,000 रुपये लगेगा। जब उनसे मैं मिलने जा रहा था, यहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि वो अगर इतना बोले तो इतना कम करना, उतना कम करना। जब मैं वहां पर गया और उन्होंने वो चीजें बताई कि देखो 1,40 में आपको मैं 44 दिन का सफर दे रहा हूँ, खाना पीना हर चीज उसमें इंक्लूड है। कुछ ज़ियारतें उनके तरफ से थी, कुछ ज़ियारतें हमारी तरफ से थी, वो आपको खर्च करना पड़ेगा, कुछ उम्रा मैं मेरे खर्च से कराऊंगा। मैंने उसमें दोस्तों पैसा कम नहीं किया, जितना उन्होंने कहा मैंने उनसे उतना ही बोला कि ठीक है मैं पैसा देने को तैयार हूँ। अगर आप 1,45 भी बोलोगे तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे जो आप बता रहे हैं उसमें कोई कमी बेसी नहीं होना चाहिए। तो बोले इंशाल्लाह ऐसी कोई कमी बेसी नहीं होगी। अक्सर होता है दोस्तों ऐसा कि लोग सस्ते के फिराक में क्या करते हैं, कोई भी टूर ऑर्गेनाइजर को पकड़ लेते हैं जिनको कोई तजुर्बा नहीं रहता है, और वो बेचारे उसमें फंस जाते हैं और पैसा देखते हैं कि यार ये 10,000 5,000 रुपये कम ले रहा, तो चलो अब इसी से हम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ये रहती है कि मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से बम्बई जाना है, एक आदमी आपसे ले रहा है 1,000 रुपया, एक आदमी ले रहा है उसमें आपसे 700 रुपया, तो यार कुछ तो फर्क होगा। या तो बस अलग होगी, या तो बस में वो सुविधा नहीं रहेंगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी तरीके से अगर आप उम्रा जा रहे हैं तो उसमें भी ऐसी सुविधा रहती है, पैसे में कोई कमी बेसी नहीं कर रहे, तो आपको प्लेन एकदम बेहतरीन मिलेगा। मैं जो प्लेन में गया था, सऊदी एयरलाइंस से गया था मैं, और बड़ा अच्छा प्लेन था वो, तो उससे हम लोग ने सफर किए और उन्होंने कहा था यहीं पर कि मैं 44 दिन आपको वहां पर सर्विस दूंगा। आपके 20 रोजे मक्का शरीफ में होंगे, मक्का शरीफ से मैं आपको मदीना शरीफ लेके जाऊंगा, मदीना शरीफ में वहीं पर आपको ईद मिलेंगी, ईद वहीं करना है आपको, और वहां से हमारी वापसी फिर से मक्का होगी, मक्का में फिर एक उम्रा करेंगे और उसके बाद हम वहां से कुछ दिन के बाद इंडिया वापस आ जाएंगे। उन दिनों दोस्तों हमने देखा जो हालात चल रहे थे ईरान की जंग के, तो बहुत परिस्थिति खराब देखे। वहां पर कुछ लोग ऐसे फंसे हुए थे। वो कौन लोग थे दोस्तों, जिन्होंने रिटर्न टिकट नहीं बनवाया था। मैं आपको जो वीडियो में बता रहा हूं दोस्तों, क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको रिटर्न टिकट ले लेना है, फिजिकल तौर पे वो देंगे नहीं तुमको टिकट, एयरपोर्ट पे मिलेगा वो फिजिकल टिकट, आपको मोबाइल पे आ जाएगा टिकट। वीजा पे भी देख लेना है कि हमारी एंट्री कब है और एग्जिट कब है, वो सारी चीजें देख लेना दोस्तों। बिगैर रिटर्न टिकट के जाना नहीं। मैं बता नहीं सकता दोस्तों कैसी परिस्थिति थी उनकी, उनके खाने के लाले थे, उनको यहाँ से इंडिया से अपनी औलादों से, अपने बाल बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से पैसा मंगाना पड़ रहा था खाने के लिए, और एजेंट उनसे पैसा मंगा रहे थे। कुछ तो ऐसे हम लोग को लोग मिले कि उनके एजेंट ही नहीं मिल रहे, वहां पर एजेंट ही वहां से गायब हो गए, क्योंकि हर जगह अफरा तफरी थी, लोग नफ्सा नफ्सी में घूम रहे थे और कोई किसी को सलाम भी नहीं कर रहा था, यानी परेशान हाल, इस कदर हालात खराब थे दोस्तों। और वो लोग ज्यादा परेशान हुए दोस्तों जिनके पास रिटर्न टिकट नहीं था। खैर हमने जो भी बन पड़ा, अब हमारा देश तो नहीं था वो इंडिया कि हम वहाँ पर कुछ मदद कर देते, लेकिन हमने जो भी चाय पानी वगैरह उनको नाश्ता वगैरह कराया। लेकिन कितना कराएंगे दोस्तों, एक दो लोग तो नहीं थे, कई लोग उसमें फंसे हुए थे। खैर वो धीरे धीरे वो भी आ गए, उनके घर वाले एजेंट के पास जाते थे, वहाँ पर झगड़ा फसाद करते थे, बहुत सारी चीजें हुई। कई तो ऐसे टूर ऑर्गेनाइजर रोड पे आ गए दोस्तों, करोड़ों रुपया अंदर हो गए, वो कर्ज में चले गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप जब भी जाए, और खास तौर से रमजानुल मुबारक में आप अगर जा रहे हैं, और हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है दोस्तों कि रमजानुल मुबारक महीने में मेरा उम्रा हो जाए। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।